पछताओगे तुम। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अकेले हो ना तुम। एक्सक्यूज मी। इतने दिनों बाद मिली हो, दो घड़ी बातें कर लोगी तो हर चीज की जिंदगी संवर जाएगी। मुझे तुम और तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ देर के लिए पसंद कर ले, क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। और ये शख्स हर वक्त आपके पास क्यों रहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद और नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे तो तुम भी पसंद नहीं हो। तो जाके अपनी बकवास किसी और से करो, क्योंकि मैं यहाँ कोई बदमज़गी नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहता, इसीलिए तो मैंने अपना बॉडीगार्ड तुम्हारे गार्ड के साथ खड़ा कर दिया है, ताकि वो दोनों आपस में हेलो हेलो कर लें और हम दोनों। तुमने उसे कैप्चर किया हुआ है? अगर वो इंसान का बच्चा बन के रहेगा तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, और तुमने तो उसको बिल्कुल लगाम दे छोड़ी है। ये बार बार की बदतमीजियां मुझे पसंद नहीं है पारस। तुम कहाँ चले? औकात में रहो अपने। मैडम रिलैक्स, पिक्चर्स हो रही हैं। चले मैडम। उस वक्त तुम कहाँ थे जब वो मेरे सर पर सवार था? ब्रेनलेस। मैम, हमारे कुछ और मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। श्योर। कहाँ हैं आप मैडम? मैं आ रहा हूं। बाहर क्यों हैं आप? तुम मुझे अंदर नजर नहीं आए तो इसलिए बाहर आ गई। आपको लगता है आपको वहां पे अकेला छोड़ के बाहर आ सकता हूं मैं? ये वहाब दुरानी कौन है? मुझे क्या पता? ये वही है ना जो उस दिन होटल में। ओह यस, जिसका हाथ तोड़ दिया था तुमने। और आपको याद है ऐसा मैंने क्यों किया था? आई डोंट नो। क्या बदतमीजी है? और आप जो करी वो क्या है? मैंने क्या किया है?
आप वाकई इतनी नॉन सीरियस हैं या सिर्फ मुझे जिद करने के लिए सब कुछ कर रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब ये है कि ये वही वहाब दुरानी है ना जो उस दिन होटल में आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, और उसने आज भी वही किया। हाँ तो आ जाना था ना मसला सॉल्व करने, दूर खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे थे? क्या लगता है आपको कि आप परेशानी में होंगी और मैं आऊंगा नहीं? मैडम, मैं इसी बात की तनख्वाह लेता हूँ, बॉडीगार्ड हूँ आपका, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। हाँ तो करो करो प्रोटेक्ट, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझसे सवालात करने के लिए नहीं। मैं बिला वजह सवाल नहीं कर रहा, मेरे लिए जानना जरूरी है कि आखिर बात क्या है। उसकी और आपकी एज में फर्क है। What nonsense! वो क्या मुझे प्रपोज कर रहा था? क्या कर रहा था वो? मुझे लगता है कि बेजाद साहब को वहाब दुरानी नहीं पसंद, इसलिए वो भी नहीं चाहेंगे कि वहाब आपसे बात करें। हाँ तो ठीक है, डैड को बताएंगे ही नहीं। इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं बताओ। बड़ी बात इसमें बड़ी बात क्या है? कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? आई एम सेफ। और वैसे भी जिस काम के पैसे लेते हो वो पूरा कर दिया है। और ऐसी पार्टीज में ऐसा हो जाता है, ऐसे लोग खूबसूरत लड़कियों को देकर फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। होते हैं कुछ तुम्हारे जैसे, तुम भी तो करते हो। आई डोंट नो। ठीक है, आप बैठे, मैं ज़रा देख लूँ फिर जवाब देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वो बेहजाद का आदमी था और तुमने उसे मेरी सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। सर अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। क्या इस तरह की लापरवाही आपको जेब देती है जहान साहब, या फिर जानबूझकर आपने मेरी जान खतरे में डाली? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं क्या आप मुलाजिम रखने से पहले इंक्वायरी नहीं करते क्या? तुम्हारी ये लापरवाही मुझे एक दिन ले डूबेगी। वो शख्स इतना शातिर है कि अगर कुछ दिन वहाँ और रुकता तो यकीनन जान जाता कि ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में दरअसल वहाँ क्या काम होता है। दरअसल वो बेहजाद की बेटी का पर्सनल गार्ड है। उस दिन वो वहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी की हिफाजत के लिए आया था। लेकिन सर उसने तो कहा था वो उस लड़के को जानता तक नहीं। क्या बात है आपकी सादगी की जवान साहब, उसने कहा और आपने मान लिया। वाह क्या बात। मैं माजरत चाहता हूँ सर। आपकी माजरत मेरे किसी काम की नहीं है। वो हर वक्त उसके आसपास होता है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसके आसपास सर? बेहजाद की बेटी के। अगर आप कहें तो। ना अभी नहीं, मैं हर किसी को एक मौका देने का कायल हूँ। मेरे हुक्म का इंतजार करो। ठीक है सर।